हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा ईवीएस का टॉपिक है वाटर यानी जल के बारे में हम पढ़ेंगे और ये टॉपिक सीटेड जुलाई 2024 के लिए है। तो आप बने रहिएगा इस टॉपिक पे लास्ट तक। एक एक स्टेटमेंट, एक एक पॉइंट, एक एक जो इसमें कंटेंट्स मैंने लिए हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पर्यावरण अध्ययन में आज हम वाटर को पढ़ेंगे कि वाटर से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बताए हुए हैं एनसीईआरटी में उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो एनसीईआरटी ईवीएस से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वाटर से रिलेटेड वो सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे, है ना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को जान सके, समझ सके और इसके थ्रू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्या है वाटर, क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। इन सब चीज़ों को हम आज देखेंगे और क्या क्या बातें बताई गई हैं एनसीईआरटी में, क्यों किस तरह से वाटर को लेके लोगों में प्रॉब्लम रहती है, लोग किस तरह से वाटर की स्कार्सिटी को फेस करते हैं, उन सब चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले वाटर इज़ अ लाइफ। हम हमेशा पढ़ते हैं ये स्लोगन, हम हमेशा देखते हैं ना कि वाटर क्या है, लाइफ है ना। यानी पानी जो है हमारा जीवन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके जीवन का कि अगर पानी नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, हमारी डेथ हो जाएगी बिना पानी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं सब फैक्ट्स को, क्यों वाटर को लाइफ कहा जाता है ना, उन सब चीज़ों को सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, यानी कोई भी एनिमल है ना, कोई भी जानवर पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है, जी नहीं सकता है। ठीक है, ऑफ ऑल द 8 प्लैनेट, हमें पता है ना कि कितने प्लैनेट है, टोटल 8 प्लैनेट है यानी 8 ग्रह है ना। अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर वाटर इज प्रेजेंट, तो उसमें से अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। यानी पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पानी मिलेगी आउट ऑफ द 8 प्लैनेट, है ना। हेयर वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म। और वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट है, तो हम वाटर सॉलिड में भी हमें मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है और गैस फॉर्म में भी वाटर हमें अर्थ पर मिलता है। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे आपको पानी मिलता है, इसीलिए हम अर्थ को किस प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नो ह्यूमन बीइंग कैन इवन इमेजिन सर्वाइविंग विदाउट वाटर। कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना, कोई भी ह्यूमन बीइंग यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य सोच भी नहीं सकता कि मैं वाटर के बिना मैं जी सकता हूँ, यानी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि क्या हम वाटर के बिना जी सकते हैं या नहीं जी सकते, है ना। वाटर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए, है ना। यू मस्ट हैव हेयर द सेइंग वाटर इज लाइफ। हमने हमेशा सुना है कि वाटर क्या है, लाइफ है। अब क्यों लाइफ है वो हम अब समझेंगे कि हमारे बॉडी का जो 10% होता है ना वाटर, अगर रिड्यूस हो जाएगा, अगर हमारे बॉडी में से 10% वाटर कम हो जाएगा तो हमारी डेथ हो सकती है ना। अगर 1% वाटर की कमी हमारे बॉडी में आएगी तो हमें क्या फील करेगा, हमें प्यास लगेगा, हम थर्स्टी फील करेंगे। थर्स्टी फील करने का मतलब हमें प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे बॉडी से 10% वाटर रिड्यूस हो जाता है ना, यहाँ पे यही लिखा है कि आवर बॉडीज वाटर इज रिड्यूस, यानी 10% ऑफ आवर बॉडीज वाटर रिड्यूस, हमारे बॉडी से 10% वाटर अगर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, देन वी कैन डाई, हम मर सकते हैं, है ना। वी ऑल फील थ्रस्टी व्हेन देयर इज लेस देन 1% वाटर इन आवर बॉडी। अगर हमें प्यास कब लगना स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी हमें बहुत प्यास लगती है ना, हम बहुत थर्स्टी फील करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जितना भी हमारे बॉडी में वाटर है उसमें से 1% वाटर कम हो चुका है, इसलिए हमें प्यास लगती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप बच्चों को समझाने से पहले, किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने से पहले उसके फैक्ट्स को बताइए, है ना। और वाटर एक ऐसा इंपॉर्टेंट एसेंशियल थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या है ना, बच्चों में अवेयरनेस आना चाहिए कि क्यों हमारे लिए वाटर ज़रूरी है, क्यों हमें वाटर को सेव करना है ना। उन सब चीज़ों को बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सबसे पहले अगर आप टीचर हो तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए
इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वाटर फॉर किड्स। अब किड्स को आप पढ़ाने जा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को आप क्या समझाओगे वाटर के बारे में, वो हम समझेंगे, है ना। एवरीवन शुड सेव वाटर, हमें क्या करना चाहिए, सेव वाटर। अभी स्लोगन बहुत ही कॉमन स्लोगन है कि सेव वाटर सेव लाइफ। अगर हम वाटर को सेव करेंगे तो हम लाइफ को सेव करेंगे, क्योंकि वाटर क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। हर चीज़ में हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, पीने से लेके, खाने से लेके, नहाने से लेके, बाथिंग पर्पस पे, है ना, हर चीज़ में हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर क्या है, हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इट शुड नॉट बी वेस्टेड इन अ वेन। इफ अ ड्रॉप फॉल from a spout in 1 second, then 11,000 लीटर ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन 1 ईयर। कहने का मतलब ये है कि हमें वाटर को क्या करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ड्रॉप वाटर, एक सेकेंड में अगर एक ड्रॉप वाटर को आप वेस्ट करते हो, आप बर्बाद कर रहे हो, इसका मतलब है कि 11,000 लीटर यानी 11,000 लीटर वाटर आप एक साल में वेस्ट कर दे रहे हो, बर्बाद कर दे रहे हो। हम क्या कहते हैं, एक बूंद ही तो पानी गिरा है, थोड़ा ही सा तो पानी गिरा है, इस तरह के थोड़ा हम बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं आपने थोड़ा किया, लेकिन वही थोड़ा थोड़ा करके, क्या हम बोलते हैं ना, एक बहुत ही कॉमन सा बात होता है, हम बातें करते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक ड्रॉप एक सेकंड में बर्बाद कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि आप पूरे साल में 1,000 लीटर वाटर बर्बाद कर चुके हो, है ना। इसीलिए बहुत सारी चीज़ को हमको ध्यान देना होता है। जब हम ब्रश करते हैं तो हमें टैप को ओपन नहीं रखना है, यानी नल को खुला नहीं रखना है ना। जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी आप यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि हमारे धरती पर क्या है, हमें ये पता है कि 71% वाटर प्रेजेंट है हमारे धरती पे। हमारे अर्थ पे कितना परसेंट वाटर, 71% पूरी धरती है, जिसमें से 71% जो है वाटर प्रेजेंट है। लेकिन आपको क्या पता है कि इस 71% में से ओनली 1% वाटर इज पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब है कि 1% वाटर ही हम यूज़ में ला सकते हैं, जिससे हम नहा सकते हैं, जिसको हम पी सकते हैं। यानी 1% वाटर ही क्या है, फ्रेश वाटर है हमारे पूरे धरती पे, है ना। तो वही हम, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए, वाटर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। द एलिफेंट कैन डिटेक्ट वाटर फ्रॉम 5 किलोमीटर अवे। अब एक हाथी जो है वो पानी की खोज में 5 किलोमीटर तक चलता है। सोचिए, हमने टैप खोला, हमें पानी मिल गई, है ना। हमें तो इतनी 5 किलोमीटर चलने की जरूरत नहीं है, तो हमें क्या पता है इंपॉर्टेंस, है ना। जिस पर बीतती है वही जानता है ना, जिसको जो फील करता है स्कार्सिटी। आप राजस्थान के लोगों से बात कीजिए जहाँ पे पानी की कमी है, उन्हें पता है ना वो कितने किलोमीटर तक चलकर पानी लाने जाते हैं ना। एक घड़ा भर के पानी वो बहुत किलोमीटर चल के अपने घर में पीने के लिए लाते हैं, और हम क्या करते हैं, पानी को बर्बाद करते हैं। तो वाटर, एक एलिफेंट के बारे में बताया गया है कि एक जानवर जिसको पानी की जरूरत होती है तो वो 5 किलोमीटर तक चलता है, तब जाके उसे पानी मिलता है। तो वाटर इज अपीयर लाइट ब्लू कलर। वाटर किस कलर का दिखता है, लाइट ब्लू कलर का दिखता है ना। ऑल दो वाटर इज फाउंड ऑन 71% ऑफ द अर्थ, ओनली 1% ऑफ वाटर इज इन इट्स पोर्टेबल। यानी कहने का मतलब, अभी मैंने क्या बताया कि हमारे धरती पे 71% वाटर है ना, और यहाँ पर 29% ही लैंड है। लेकिन फिर भी क्या है ना कि हम इस वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी वाटर है ना वो साल्टिएस्ट है ना, सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर जिसको हम पीने और नहाने के यूज़ में नहीं ला सकते हैं। ओनली 1% वाटर इज पोर्टेबल का मतलब है कि 1% वाटर ही क्या है, फ्रेश वाटर है, जिसको हम पीने के और अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए आप 71% को भूल जाइए, आपको यह याद रखना है कि हमारे धरती पे पीने योग्य पानी कितना है, ओनली 1% है, और इसको हमें सेव करना। इसमें भी पता है बहुत सारा जो इसका जो बहुत सारा परसेंटेज है ना, वो ग्लेशियर वगैरह में है, जिसको हम आप आसानी से यूज़ नहीं कर सकते हो। स्टोर इन ग्लेशियर बोला जाता है कि बहुत सारे जो फ्रेश वाटर है उसमें से ज़्यादा मतलब आप समझो कि 70%। अब इसका 1% का अगर आप 70% निकालोगे ना, तो 1% का 70% वाटर कहाँ पर स्टोर है, आपके ग्लेशियर में स्टोर है ना, हिमालय रीजन में स्टोर है। तो आपके पास सोचिए कितनी वाटर की कमी है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, फॉर फ्यूचर पर्पस, हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो वाटर को यूटिलाइज कर सके, इसलिए हमें वाटर को सेव करना है। आप सऊदी वगैरह या जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री में जाइएगा, वहाँ पे वाटर को
खरीदना पड़ता है और पीना पड़ता है। वहाँ पेट्रोल सस्ता मिलता है लेकिन वाटर वहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। अगर इसी तरह से हम वाटर को बर्बाद करते रहेंगे तो आगे चल के जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी वो भी वाटर खरीद के पिएगी, है ना, और वाटर बहुत महंगा हो जाएगा, पानी हमारा महंगा हो जाएगा, है ना। द बॉडी ऑफ एन एडल्ट कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर। हमारे किसी भी एडल्ट, जो एडल्ट यानी किसी भी जो बड़े लोग होते हैं उनमें कितना परसेंट वाटर होता है किसी के बॉडी में? 70% वाटर होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है, अवेयरनेस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का अवेयरनेस करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, है ना, तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। वाटर का साइंटिफिक नेम अगर पूछा जाए तो क्या है? H2O, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस। यानी वाटर में किसका मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर H2O। द पीपल ऑफ अफ्रीका हैव टू फेस लॉट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। अब अफ्रीका के लोग हैं वो बहुत ही वाटर की स्कैरसिटी को फेस करते हैं। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत ही प्रॉब्लम, कमी को फील करते हैं। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, उन्हें बहुत मुश्किल से पानी मिल पाता है पीने के लिए, है ना। एट बर्थ बेबीज बॉडीज कंटेन 80% ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये है कि बर्थ के टाइम पे बच्चा जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी की बात हम कर रहे हैं, उसमें कितना परसेंट वाटर होता है उसके बॉडी में? 80% वाटर होता है। आप देखोगे कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है स्टार्टिंग में बहुत ही हेल्दी दिखेगा और 4-5 दिनों बाद फिर से उस बेबी को आप देखोगे तो वो क्या दिखेगा? थोड़ा सा दुबला दिखेगा। तो बोला जाता है कि बच्चा मोटा हुआ था और पतला कैसे हो गया? तो कहने का मतलब है कि उसकी बॉडी में उस टाइम क्या हो रहता है? 80% वाटर रहता है। वो वाटर धीरे धीरे रिड्यूस होता है और वो एक्चुअल अपने शेप एंड साइज में बच्चा आ जाता है। समझ में आई बात? चलिए, अब 3 मेजर ओशियन की अगर हम बात करें तो वो है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। ये 3 मेजर ओशियन है जो कि हमारे धरती पर है। इनसाइड जेलीफिश की अगर हम बात करें तो 90% वाटर होता है ना। जेलीफिश में 90% तक वाटर होता है, यानी 5% ही अदर मटेरियल उसके बॉडी में पाया जाता है। 70% ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज वाटर, यानी हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है ना, हमारा उसमें 70% वाटर होता है, वाइल 31% ऑफ बोन आर वाटर। और हमारे बोन में कितना परसेंट ऑफ वाटर होता है? हमारे बोन में 31% ऑफ वाटर होता है और 70% हमारे ब्रेन में वाटर होता है। ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स है, आपको ध्यान में रखना है, जिससे क्या हो कि आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। अ पर्सन कैन सर्वाइव 1 month विदाउट वाटर बट कैन सर्वाइव ओनली अ वीक विदाउट वाटर। कहने का मतलब है कि एक आदमी जो है बिना खाने का 1 महीने तक जी सकता है। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो 1 महीने तक जी सकता है, लेकिन अगर वो पानी पीना छोड़ देगा तो 1 वीक से ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यानी बिना पानी के 1 वीक से ज़्यादा आप नहीं जी सकते, है ना। अबाउट 90% ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज स्टोर इन अटलांटिक। मैंने अभी बात की ना कि 71% वाटर है ना हमारे धरती पे, जिसमें से 1% वाटर क्या है? पोर्टेबल है, यानी जिसको हम यूज में ला सकते हैं, जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, ठीक है। उसका 90% वाटर जो है वो क्या है? अटलांटिक ओशियन में आपका पाया जाएगा, बाकी आपकी नदी और रिवर में पाया जाता है, ठीक है। अब 300 टन ऑफ वाटर इज यूज टू मेक 1 ton ऑफ स्टील। अब एक और फैक्ट है कि जो स्टील मेकिंग होती है, स्टील हम बनाते हैं, उसमें कितना वाटर का जरूरत पड़ता है? 300 टन ऑफ वाटर पड़ता है। जब 1 टन आप स्टील बनाते हैं ना, तो 1 टन स्टील बनाने में आपको 300 टन वाटर की जरूरत पड़ती है। ये फैक्ट्स है। लेक बैकाल जो है रशिया में है, उसमें 20% फ्रेश वाटर फाउंड इन ऑन अर्थ, यानी हमारे धरती का 20% फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है? लेक बैकाल। लेक बैकाल कहाँ है? रशिया में है, जहाँ पर 20% फ्रेश वाटर पूरे अर्थ का पाया जाता है। इसीलिए हम उसको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के नाम से भी जानते हैं, जिसको लेक बैकाल को, ठीक है। शी वाटर इज साल्टी। शी वाटर जो है, जो समुद्र का पानी है, वो क्या है? साल्टी है, नमकीन है। इट इज नॉट पोर्टेबल, इसको हम यूज में नहीं ला सकते, है ना। एवरी 1 ग्राम ऑफ सी वाटर, अगर आप 1 लीटर, 1 ग्राम नहीं हम बोलेंगे, पानी में हम लीटर का यूज करते हैं, तो 1 लीटर पानी में आपको 35 ग्राम आपको क्या मिलेगा?
35 ग्राम आपको डिजॉल्व साल्ट मिलता है, ठीक है ना। चलिए अब हम जो एनसीईआरटी में फैक्ट्स बताए हुए हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एवरी ड्रॉप काउंट्स। एवरी ड्रॉप काउंट का मतलब है कि एक एक बूंद को हमको काउंट करना है, क्योंकि एक एक बूंद हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो एवरी ड्रॉप काउंट नाम का एक चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि किस तरह से वाटर का यूटिलाइजेशन करते थे पहले के लोग, किस तरह से वाटर का यूज़ करके लोग अपने पर्पस को फुलफिल करते थे, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। सर का मतलब होता है लेक, है ना। इस चैप्टर में जो टर्म्स बताए हैं उसको हम समझेंगे कि सर का मतलब क्या है, लेक्स, है ना। तो गड्डी सर नाम की एक जगह है, गड्डी सर का मतलब गड्डी सर, सर लगा हुआ है यानी लेक होता है ना। घाट का क्या मतलब होता है, बैंक ऑफ रिवर और पॉन्ड, किसी भी रिवर का किनारा और किसी भी पॉन्ड का किनारा या नदी और तालाब के किनारे को क्या कहते हैं, घाट कहते हैं और बैंक भी कहते हैं इंग्लिश में। इट इज़ यूज फॉर मेनी पर्पज सच एज बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, रिलीजियस सेरेमनी ईटीसी। क्या है, जो नदी है या आपका पॉन्ड है, इसके किनारे पे हम बहुत सारे चीज़ करते हैं। आप देखा होगा कि बहुत लोग कपड़े धोते हैं, है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, नहाते हैं नदी और तालाब के किनारे पर। तो घाट का मतलब क्या होता है, किनारा, नदी का किनारा, बैंक ऑफ रिवर और पॉन्ड। तालाब का मतलब क्या होता है, पॉन्ड। बावड़ी का मतलब क्या होता है, स्टेप वेल। स्टेप वेल यानी ऐसी वेल जो आप नीचे तक जा सकते हैं पानी लेने के लिए, है ना, खुद आप चल के नीचे जा सकते हैं, स्टेप वेल कहते हैं। बावड़ी को क्या कहते हैं, स्टेप वेल। और ये ज़्यादातर जो राजस्थान और जो साउथ ऑफ एमपी और कुछ गुजरात वाले पार्ट में इस तरह की बावड़ी बनाई जाती थी बहुत पहले समय में। और राजा महाराजा वहाँ के जो होते थे वो बावड़ी को क्या करते थे, बनाने का काम करते थे, जिससे क्या होता था, यहाँ पे पानी ना, जो रेन वाटर रहता था वो स्टोर होता था। रेन वाटर का मतलब जो बारिश का पानी यहाँ पे स्टोर होता था। और जब लोगों को क्या होती थी, पानी की ज़रूरत होती थी, तो इस स्टेप वेल से उतर के पानी का यूज़ करते थे, है ना। अगर मान लीजिए कि पानी का लेवल यहाँ तक है तो लोग यहाँ तक आ सकते थे, यहाँ तक है तो मतलब इस तरह से स्टेप वेल बना हुआ था ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूटिलाइज कर सके। यानी बावड़ी का मतलब क्या होता है, स्टेप वेल होता है। कारावेन क्या होता है, कंपनी ऑफ पीपल स्पेशली ऑफ मर्चेंट और पिलग्रिम। कारावेन का मतलब होता है कंपनी ऑफ पीपल यानी ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली ऑफ मर्चेंट और पिलग्रिम्स, जो यात्री होते थे, ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो बहुत दूर दूर तक यात्रा करते थे, है ना, अपने बुलक कार्ट से, अपने कैमल कार्ट से बहुत दूर दूर तक यात्रा करते थे, उनको हम कारावैन कहते हैं। और बहुत बहुत तीर्थ यात्रा भी करते थे। पिलग्रिम का मतलब होता है जो लोग तीर्थ यात्री होते हैं उनको हम पिलग्रिम्स कहते हैं, है ना। तो वो बहुत दूर दूर तक चलते थे, है ना, तो उनको पानी की भी ज़रूरत होती थी, तो बहुत अलग अलग तरह के वो ऑब्जेक्ट लेके चलते थे पानी स्टोर करने के लिए। और बहुत ऐसे ऐसे जगह पे रुकते थे जहाँ पे बावड़ी हो, जहाँ पे स्टेप वेल हो, जहाँ पे पॉन्ड हो, है ना, जहाँ पे प्याव हो, जहाँ पे मशक हो, वहाँ पे वो रुक कर वहाँ पानी पिया करते थे, ठीक है। प्याव का मतलब क्या होता है, प्लेस वेयर द ट्रैवलर कैन गेट ड्रिंकिंग वाटर फॉर फ्री। प्याव का मतलब है कि ऐसी जगह पे क्या होता है, पानी स्टोर करके रखा जाता था, मटके की शेप का रहता था, जहाँ पे लोग ट्रैवलर रुक कर पानी पीते थे। और पानी कैसे प्रोवाइड किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्यासे को पानी पिलाते हैं ना, तो प्यासे को पानी का आप अभी भी देखोगे बहुत सारी जगह जगह क्या होती है, मटकी रखी रहती है, बड़ी बड़ी मटकी, है ना। किस लिए कि जो यात्री होते हैं, जो वहाँ से लोग जा रहे हैं, अगर प्यासे हैं तो वहाँ से पानी पी सके। तो प्याव क्या होता है, एक मटकी शेप का बर्तन होता है जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था, किसके लिए, ट्रैवलर के लिए। ट्रैवलर यानी यात्रियों के लिए। और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में वो लोग पानी पी सकते थे बिना किसी पैसे दिए, ठीक है। इन दिस चैप्टर, अब एवरी ड्रॉप काउंट में चैप्टर में क्या बात बताई गई, क्यों इस चैप्टर को लाया गया है, बच्चों को बताया गया है कि किस तरह से पानी का यूटिलाइज करना है, उसको हम समझेंगे। इन दिस चैप्टर टॉक अबाउट अ प्लेस नेम गडीसर। इस चैप्टर में एक प्लेस है जिसका नाम है गडीसर, उसके बारे में बताया गया है। सर का मतलब मैंने पहले भी बताया, सर का मतलब क्या होता है, लेक होता है ना, झील होता है। इट वॉज built 650 years ago with the help of the people by the जैसलमेर किंग गडीसी। यानी जैसलमेर के किंग थे जिनका क्या नाम था, जैसलमेर के एक राजा थे उनका नाम था गडीसी। और उन्होंने वहाँ पे एक लेक बनाया था, है ना,
जिसको हम क्या, गड्डीसर नाम एक प्लेस है जहाँ, देखिए जैसलमेर है, जैसलमेर में एक जगह है जिसका नाम है गड्डीसर, और वहाँ के किंग का क्या नाम था, गड्डीसी। और वहाँ पर उन्होंने लेक बनाया था, एक झील बनाई थी। झील बनाने का पर्पस क्या था, झील बनाने का पर्पस ये था कि वहाँ पे पानी की कमी थी, स्कार्सिटी थी, तो पानी की कमी को दूर करने के लिए झील बनाया गया था। और झील में कहाँ कहाँ का पानी स्टोर होता था, रेन वाटर यानी बारिश का पानी स्टोर होता था, ठीक है। देयर वॉज ए स्कूल ऑन द घाट। अब लेक के पास क्या था, घाट बना होता है। घाट अभी हमने समझा ना क्या होता है, बैंक ऑफ रिवर और पॉन्ड, और किसी भी नदी, किसी भी झील का किनारा को हम क्या कहते हैं, घाट कहते हैं। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ जैसलमेर। ये स्टोरी किसकी हो रही है, जैसलमेर की स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसलमेर में एक जगह थी जिसका नाम था गड्डीसर। गड्डीसी के राजा थे गड्डीसी, जिन्होंने लेक बिल्ड किया था वहाँ के आसपास के लोगों की मदद से। देयर वॉज ए 9 लेक एंड दे कैन बी फिल्ड विथ अ सिंगल लेक। उन्होंने इस तरह से 9 लेक बनाया था, समझे, 9 लेक बनाया था, और सारे लेक क्या थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ठीक है ना। इस तरह से वहाँ उस जमाने में उन्होंने लेक बनाया था। कब बनाया था, 650 साल पहले की बात है। एक किंग थे गड्डीसी, उन्होंने 9 लेक बनाया था, और 9 लेक क्या थे, एक दूसरे से क्या थे, कनेक्टेड थे। तो वो इस तरह कनेक्टेड थे कि अगर एक लेक में हम पानी भरेंगे ना तो दूसरे लेक में पानी चला जाता था, फिर तीसरे चौथे में, एक दूसरे से सब कनेक्टेड थे। तो किसी एक लेक में भी अगर पानी जाता था ना तो वो दूसरे लेक में पानी पहुंच जाता था। इस तरह से वो कनेक्टेड था, ठीक है ना। घाट विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर, डेकोर्ड बरामदा एंड लार्ज हॉल। अब उस घाट पे उन्होंने स्टेप बनाए थे, सीढ़ियाँ बनाई थी, वाटर डेकोरेशन, बरांडा बनाया था, लार्ज हॉल बनाए थे। बहुत अच्छा उन्होंने क्या बनाया था, एक लेक को डेवलप किया था। किसने, गड्डीसर के राजा गड्डीसी ने। और ये कहाँ है, गड्डीसर कहाँ है, ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान, ठीक है। Room and much more are found all around the lake. People came to celebrate festival and attend music, dance and performance. कहने का मतलब है कि लेक पर क्या होता था, बहुत सारे रूम्स बने हुए थे और बहुत सारे लोग फेस्टिवल यानी त्योहार को सेलिब्रेट करने आते थे। वहाँ पे म्यूजिक, डांस का परफॉर्मेंस भी होता था, ठीक है। अब जैसलमेर गेट वेरी लिटिल रेनफॉल वंस इन अ ईयर और समटाइम नॉट इवन दैट। तो जैसलमेर के बारे में बात बताई जाती है कि वहाँ पर बहुत ही कम पानी होता है ना, तो कम लेस रेनफॉल होता है, बारिश नहीं होती है, होती भी है तो बहुत कम होती है। एट सम टाइम पीपल At some place people celebrate it's whenever the lake get filled up water. अब सम टाइम क्या होता है कि लोग सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं जब उनकी झील में पानी भर जाता है। तो सोचिए जहाँ पर पानी नहीं होता है, बारिश नहीं होती, वहाँ के लोगों के लिए पानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि उनकी झील भर गई पानी से, तो वो क्या करते थे, उसको सेलिब्रेट करने लगते थे, वहाँ पे खुशियाँ मनाने लगते थे। अब उत्तराखंड की बात की जाती है कि न्यू ब्राइड जो नई दुल्हन आती है गोज टू बो पॉन्ड को बो करती है। किस लिए करती है, एक इसको आप मान सकते हो कि पानी से रिलेटेड एक क्या है, एक रिचुअल है वहाँ पर, कि पानी के इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए वहाँ पे एक रिचुअल है ना। कहाँ पर, उत्तराखंड की बात है। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की में क्या किया जाता है, तो न्यू ब्राइड क्या करती है, बो करती है, एक पॉन्ड को खोदने का काम करती है। वाटर अरेंजमेंट वेयर मेड फॉर द ट्रैवलर फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैंने प्याव और मशक की बात की थी, है ना। तो पहले के लोग के लिए ये क्या है, प्याव है ना। प्याव इस तरह के बर्तन रखे जाते थे ट्रैवलर्स के लिए, जहाँ पे वो आए, प्यासे लोग पानी पिए और अपनी यात्रा को क्या करें, कंटिन्यू रख सके। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये किसका है, मशक का है। और मशक किससे बनता था, लेदर बैग से मिलता था। और इसको कौन कैरी करते थे, ट्रैवलर्स कैरी करते थे अपने कंधे पे। और जब भी उन्हें पानी पीने का ऐसा लगता था कि उन्हें पानी पीना है तो वो इससे पानी पी सकते थे। और ये बनता था कैसे, लेदर बैग से बनता था। और इससे क्या होता था, पानी इसमें ठंडा रहता था। अभी भी मतलब आप देखोगे कि जो रेगिस्तान एरिया में जो आपके डिफेंस में लोग हैं, डिफेंस यानी आर्मी वाले लोग हैं, जो कि बहुत जैसलमेर वाले एरिया में पोस्टेड हैं, वो भी इस तरह का कैरी करते हैं। मैंने खुद एब्जॉर्व किया, मैंने अपने खुद आंखों से देखा कि इस तरह का कैरी करते हैं वाटर बैग, जिसमें वो पानी को स्टोर करते हैं और वहाँ पर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक स्टोरी बताई गई है जोधपुर की, है ना। एनसीईआरटी में जोधपुर के लिए स्टोरी बताई गई, क्या बताई गई है उसको हम देखेंगे।
In year 1986 there was no rain in Jodhpur and the surrounding area। 1986 की बात है, 1986 की बात है, जब बारिश नहीं हुई थी जोधपुर में और उसके आसपास के एरिया में, उस समय की बात है। पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगेटन स्टेप बावली। तो वहाँ जब क्या होता है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो वही चीज़ यहाँ पे बात बताई गई है कि लोगों को याद आई जब पानी की कमी आई, तो लोगों को एक ओल्ड यानी पुराने और फॉरगेटेड बावली की याद आई कि अरे यार, अगर उसमें पानी रहता, अगर वो बावली रहती तो हमें पानी की कमी नहीं होती। तो जब उन्हें प्रॉब्लम आई, उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, तो उन्हें एक ओल्ड एंड फॉरगेटेड बावली की याद आई। दे क्लीन द स्टेप वेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। तो उन्होंने क्या किया, उस आसपास के एरिया के लोगों ने मिलकर उस स्टेप वेल को, उस बावली को साफ कराया। और आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि उस बावली से कितने गार्बेज निकले, कितने कूड़े निकले। 200 ट्रक यानी 200 ट्रक्स। आप समझ सकते हो कि 200 ट्रक का गार्बेज कितना हो सकता है, यानी 200 ट्रक भर के गार्बेज वहां से, यानी कूड़े करकट निकले वहां से। पीपुल ऑफ एरिया कलेक्टेड मनी, और वहां के लोगों ने मनी कलेक्ट करके ये काम करवाया। तो थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और फिर उसके बाद वहाँ के लोगों ने वहाँ स्टेप वेल से पानी को यूटिलाइज किया। एंड आफ्टर ए फ्यू ईयर, और कुछ सालों बाद, इट्स रेन वेल, फिर वहाँ पे फिर से पानी होने लगा। और अगेन द स्टेप वेल वाज फॉरगेटन, और फिर से उस स्टेप वेल को लोगों ने वहाँ पर भूल गए। वही यानी कि आपका काम खत्म हो गया, फिर आप उस चीज़ को भूल जाते हो, उस चीज़ को आप याद नहीं करते हो, है ना। तो पानी जब वहाँ पे जोधपुर में पानी होने लगा, तो फिर से लोगों ने वो स्टेप वेल जो बावली थी उसको वो भूल के और फिर से कूड़े करकट उसमें डालना स्टार्ट कर दिए। तो ये एक स्टोरी बताई गई है कि वाटर के स्कार्सिटी के बारे में, कि कितना ज़रूरी है, लोग कितने लापरवाह हैं, इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, अब हम अल्ब्रूनी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे एक एक स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आता है कि कौन थे अल्ब्रूनी, कहाँ से आए थे अल्ब्रूनी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। मोर देन 1000 ईयर अगो, यानी 1000 साल पहले एक ट्रैवलर था जो कि इंडिया आया था। उसका क्या नाम था? अल्ब्रूनी नाम था, है ना। एक उज्बेकिस्तान कंट्री है, वहाँ से एक ट्रैवलर आया था। कब आया था? 1000 साल पहले हमारे भारत देश में आया था, और उसका नाम था अल्ब्रूनी। ठीक है, यही यहाँ तक बात बताई गई है। अल्ब्रूनी केयरफुली एब्जॉर्ब एंड नोटेड डाउन द डिटेल ऑफ ऑल दैट ही सॉ। अल्ब्रूनी ने क्या किया, जो भी चीज़ उन्होंने इंडिया में देखा, भारत में देखा, उन सब चीज़ों को क्या किया, एब्जॉर्ब किया और उसको लिखा अपनी बुक में, है ना। ही वॉर स्पेशली अबाउट दोज थिंग दैट ही फाउंड वेरी डिफिकल्ट हिज ओन कंट्री। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी चीज़ उन्होंने इंडिया में देखा, है ना, जो कि उनके कंट्री में नहीं थी, उन सब चीज़ों को अपनी पुस्तक में, अपनी बुक में लिखा, है ना। ही फाउंड डिफरेंट फ्रॉम हिज, उन्होंने क्या दिखाया कि जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होते हैं इंडिया में, जो भी चीज़ यहाँ पे बनाई जाती है वो हमारे देश से बिल्कुल अलग है। ये कहाँ से थे? ये उज्बेकिस्तान से थे। कंट्री का नाम आप याद रखिएगा, अल्ब्रूनी नाम है। एक ट्रैवलर थे जो 1000 साल पहले हमारे भारत में आए थे, और उन्होंने एक एक चीज़ को हमारे यहाँ एब्जॉर्ब किया था। किस तरह से हम किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उन सब चीज़ों को इन्होंने नोट डाउन किया था। और इन्होंने बोला था कि जहाँ भारत में जिस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं, जिस तरह से यहाँ के लोग स्किल्ड हैं, है ना, हुनरबाज हैं, उस हिसाब से हमारे देश में नहीं बनाए जाते। यानी इन्होंने कंपेयर किया अपने देश से, उज्बेकिस्तान से भारत को। ठीक है, यार द पार्ट ऑफ वॉर अबाउट द पॉन्ड ऑफ दैट टाइम, उन्होंने पॉन्ड के बारे में बताया कि किस तरह से पॉन्ड को बनाया जाता है भारत में। ठीक है, द पीपल हेयर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड। इन्होंने क्या लिखा कि जो इंडिया के लोग हैं बहुत स्किल्ड हैं, बहुत हुनरबाज हैं पॉन्ड को बनाने में। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम, हमारे साथ जो लोग हैं वो इस चीज़ को देख के सरप्राइज थे। उन्होंने क्या देखा, दे पिल अप द ह्यूज रॉक एंड ज्वाइन देम विथ द आयरन रॉड टू बिल्ड चबूतरा। उन्होंने क्या देखा कि किस तरह से उन्होंने वो पत्थर को काट के आयरन रॉड से जोड़कर लोगों, इंडिया के लोग क्या बनाते हैं, भारत के लोग क्या बनाते हैं, चबूतरा बनाते हैं। चबूतरा का मतलब क्या होता है? राइजिंग प्लेटफॉर्म। आप चबूतरा को आप समझ सकते हो कि चबूतरा किसे कहते हैं। पॉन्ड के चारों तरफ क्या बनता है? चबूतरा बनता है, जहाँ पे लोग जाके बैठ सके, आराम कर सके। ऑल अराउंड द
ऑल अराउंड द लैक, यानी लैक के चारों तरफ, पॉन्ड के चारों तरफ पत्थरों को जोड़ के आयरन रॉड से क्या बनाया जाता था, पहले भारत में चबूतरा बनाया जाता था। यानी पहले के लोग भी क्या थे, बहुत स्किल्ड थे, बहुत ही हुनरबाज थे। बिटवीन दीज देयर रो ऑफ लॉन्ग स्टेयर, और चबूतरों के बीच बीच में क्या बनाया जाता था, लॉन्ग स्टेयर केस बनाया जाता, सीढ़ियां बनाई जाती थी। और सीढ़ियां कैसे बनाई जाती थी, उतरने के लिए सीढ़ी अलग बनाई जाती थी और चढ़ने के लिए सीढ़ी अलग बनाई जाती थी। यानी क्या बताया था, गोइंग अप एंड डाउन अलग अलग सेपरेट सीढ़ी बनाई जाती थी, ताकि क्या हो सके, इसका पर्पस क्या था कि क्राउड एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं हो, उतरेंगे लोग इस सीढ़ी से और चढ़ेंगे लोग इस सीढ़ी से। यानी कि वहां के लोग कितने स्किल्ड थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा, किन्होंने, अल्ब्रूनी ने अपनी बुक में लिखा, द स्टेप फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन सेपरेट सो इट इज लेस क्राउड। टुडे वी आर स्टडी हिस्ट्री, we study history and we can't learn a lot about those days, है ना। For the writing of Al-Biruni, the stamp came out in 1973, 1000 year after its birth। यानी 1973 में एक स्टैम्प को रिलीज किया जो कि अल-बिरूनी के पर था, और वो कब था, 1000 साल बाद उसके बर्थ के हमें पता चला अल-बिरूनी के बारे में। एक अल-बिरूनी नाम का ट्रैवलर था जो कि उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तरुण भारत संघ। व्हाट इज तरुण भारत संघ? तरुण भारत संघ इज एन एनजीओ, एक एनजीओ है जो कि किस लिए काम करता था वो हम समझेंगे। ठीक है, देयर आर सम ग्रुप दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरिया। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि, यानी कुछ लोग हैं जो कि काम करते हैं, किस लिए, उस एरिया के लिए काम करते हैं जहाँ पे पानी की कमी है। वो अलग अलग एरिया में काम करते हैं और उस एरिया को वो सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर पानी की कमी है या पानी की कमी लोग फेस करते हैं। दे आस्क द एल्डर अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम। ये जाते हैं बड़ों लोग से, बड़ों बुजुर्ग से बात करते हैं कि आपके एरिया में, आपके गांव में किस तरह से पानी का अरेंजमेंट हो सकता है, आप किस तरह से पानी को स्टोर कर सकते हैं। दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक। ये रीबिल्ड करते हैं ओल्ड लेक को, यानी फिर से जो बना हुआ लेक है उसको फिर से सही करते हैं। एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस। ये इनका क्या काम है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि तरुण भारत संघ क्या है, एक एनजीओ है, एक सोशल वर्कर लोगों की ग्रुप है जो कि काम करते हैं जहाँ पर पानी की कमी है। जिस एरिया में पानी की कमी है उस एरिया में ये लोग जाते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, वहाँ पे जो पुराने पॉन्ड, पुराने लेक है उसको फिर से वो डेवलप करते हैं या नए पॉन्ड और नए लेक को ये बनाने का काम करते हैं। आप सिंपली ये कह सकते हो कि ये क्या है, एक सोशल वर्कर है। ठीक है ना, सोशल वर्कर है और इनके एनजीओ का क्या नाम है, तरुण भारत संघ। ठीक है, लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प डरकी माई। अब हम देखेंगे कि किस तरह से तरुण भारत संघ के लोग जो है वो डरकी माई नाम की एक लेडी है, ओल्ड लेडी है, उनका इन्होंने हेल्प किया था। ठीक है, तरुण भारत संघ इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तरुण भारत संघ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है दैट्स वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यानी किस लिए काम करते हैं, वाटर के कंजर्वेशन के लिए ये लोग काम करते हैं कि किस तरह से पानी को आपको स्टोर करके रखना है फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए, है ना। जब आपके पास पानी नहीं रहेगा, रेन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, तो किस तरह से आप पानी को स्टोर करेंगे। और मोस्टली वो उस एरिया में काम करते हैं जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है। द पर्सन हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज राजेंद्र सिंह। यानी जो पर्सन इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, जो इसके मतलब आप हेड माने जाएंगे, तो उनका क्या नाम है, राजेंद्र सिंह नाम है, जिनको हम वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है, तो कौन है, राजेंद्र सिंह, जो कि तरुण भारत संघ के क्या है, लीडर है, तरुण भारत संघ के हेड माने जाते हैं। तरुण भारत संघ क्या है, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एनजीओ के नाम से भी जानते हैं, है ना। तरुण भारत संघ इज रिन्यूड इंडियन एनजीओ वर्किंग सिंस 1975। मैंने क्या बताया था, तरुण भारत संघ क्या है, एक एनजीओ है जो कि वाटर कंजर्वेशन पे काम करता है। और ये कब डेवलप हुआ था, 1975 में डेवलप हुआ था, टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस एंड एडेप्टेशन बाय द प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, हेड कौन है, राजेंद्र सिंह। और इन्होंने किस तरह से डरकी माई, जो ओल्ड लेडी है, उनका काम किया था। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि डरकी माई कौन थी, इनकी स्टोरी क्या है, उसको हम देखेंगे, है ना।
दिस इज डरकी माई। आप जो देख रहे हैं ये क्या है, डरकी माई है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है ना वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये डरकी माई है जिनके बारे में बताया गया। शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये कहाँ रहती थी, अलवर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान है वहाँ ये रहती थी। द वीमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द इंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम्स एंड एनिमल। जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, वहाँ की जो औरत लोग थी, लेडी लोग थी, वो दिन भर उनका जो टाइम किस में जाता था, अपने घर और अपने जानवरों को पालन पोषण करने में जाता था। सम टाइम इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल। दिन भर तो वो जानवर और अपने घर पर ध्यान देती थी, और रात भर वो क्या करती थी, वाटर निकालती थी। कहाँ से पानी निकालने का काम करती थी, वेल से, यानी कुएं से पानी रात भर निकालती थी। किस लिए, अपने पर्पस के लिए और एनिमल को पिलाने के लिए। इन समर व्हेन द वेल ड्राई अप, अब क्या होता था कि समर टाइम में वेल क्या होता था, ड्राई अप हो जाता था, सूख जाता। समर में क्या होता था, कभी कभी क्या होता था ना कि जो कुआं होता था, कुएं का पानी सूख जाता था, तो उनको अपने विलेज को छोड़ के जाना पड़ता था। तो डरकी माई को पता चला इस एनजीओ के बारे में। किस एनजीओ के बारे में, तरुण भारत संघ के बारे में इनको पता चला कि एक ऐसा एनजीओ है जो कि वाटर कंजर्वेशन पे काम करता है। पुराने कुएं को डेवलप कराता है, नए कुएं बनाता है, नए लेक को डेवलप करने का काम वो लोग करते हैं। यानी पानी की स्कार्सिटी से जो लोग फेस करते हैं उनकी ये हेल्प करते हैं। ठीक है। द पीपुल फ्रॉम द ग्रुप एंड विलेज डिसाइडेड टू मेक द लेक। तो वो उन ग्रुप क्या करती हैं, ये डरकी माई जाके मिलती है तरुण भारत संघ के लोग से, और वहाँ वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ उस विलेज में वो क्या बनाने की कोशिश करते हैं, लेक बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इन जो फूड और वाटर का जो प्रॉब्लम था, जो एनिमल फेस कर रहे थे, वहाँ के लोग फेस कर रहे थे, वो कम हो जाता है। और पीपल गेट मोर मिल्क। अब देखिए, पेड़ पौधे हो या किसी भी जानवर को अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर पानी मिलेगा, तो क्या होगा, वो जो जानवर होंगे वो क्या देंगे, अच्छा मिल्क देंगे, है ना। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। और वहाँ के लोग ने उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तरुण भारत संघ के थ्रू। डरकी माई नाम की लेडी थी जिनका हेल्प किसने किया, अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती थी, और जिनका हेल्प किसने किया, तरुण भारत संघ के लोगों ने किया। ठीक है। अब हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेड सी। व्हाट इज डेड सी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ ए साल्ट लेक हुज बैंक आर मोर देन 400 मीटर बिलो द सी लेवल। इसका बैंक कितना गहरा है, 400 मीटर बिलो द सी लेवल। बहुत ही ये क्या है, गहरा है। ठीक है। डेड सी की बात हो रही है। ये कहाँ पाया जाता है, इजराइल और वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन, यानी इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर वाले एरिया में ये पाया जाता है। डेड सी नाम है। और इस ये ना बहुत ही साल्टिएस्ट मतलब सी माना जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा साल्टी है। इतना ज़्यादा साल्टी है कि लोग यहाँ क्या होता है, फ्लोट करते हैं, डूबते नहीं हैं। जबकि इसका बैंक कितना गहरा है, 400 मीटर, यानी इसका जो किनारा है यही इतना गहरा है। तो किनारा गहरा होगा तो लोग वहाँ पे इजीली डूब जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डूबते नहीं है लोग, यहाँ पे फ्लोट करते हैं। फ्लोट करने का कारण ये है कि वहाँ का जो पानी है वो बहुत ही साल्टीएस्ट है, बहुत ही ज़्यादा नमकीन है। इतना नमकीन है कि अगर 1 लीटर पानी आप लेते हो तो उसमें 300 ग्राम आपको सॉल्ट मिलेगा। वही यहाँ पे लिखा है कि 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इतना ज़्यादा साल्टी है, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, फ्लोट करते हैं, है ना, डूबते नहीं हैं वहाँ के लोग। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही साल्टीएस्ट सी माना जाता है ना, साल्टियस्ट लेक माना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेड सी के नाम से उसको हम जानते हैं। कहाँ पाया जाता है, इजराइल और जॉर्डन वाले एरिया में पाता है। इट्स वाटर मेक फ्लोट इजी एंड इट्स मड इज यूज फॉर थेरेपी। इसके वाटर में लोग फ्लोट करते हैं, इंजॉय करते हैं। और इसके मड किस लिए यूज़ किया जाता है, थेरेपी में यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट एट द रिसोर्टेड, जो उसके आसपास में रिजॉर्ट बने हुए हैं वहाँ पर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ के मड से। और मड किस लिए यूज़ होता है, थेरेपी में यूज़ किया जाता है। इट इज़ द साल्टेस्ट ऑफ ऑल द ओशियन एंड सी। इतना ज़्यादा ये साल्टी है जितना कोई भी ओशियन और कोई सी नहीं है, यानी जितने भी ओशियन और सी पाए जाते हैं उसमें से सबसे साल्टीस्ट ओशियन और सी में कौन आता है, डेड सी आता है। नो फिश, शार्क एंड अदर लाइफ फॉर्म इज इन द डेड सी। इतना साल्टीएस्ट है कि यहाँ पे कोई भी जो फिश है, सार्क है या कोई भी सी एनिमल है यहाँ पे पाए नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सी एनिमल क्यों, कैसे ब्रीथ करते हैं,
गिल के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पाया जाता है पानी में उससे ब्रीथ करते हैं। लेकिन यहाँ पे साल्टिएस्ट वाटर है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट कम होगा। इससे क्या होगा कि वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल होंगे, जो पानी के जानवर होंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट इज नथिंग कैन बी सर्वाइव, सो इट इज कॉल्ड डेड सी। इसीलिए यहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा कोई भी जानवर, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डेड सी रखा गया। डेड सी के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हमने पढ़ा। इसका जो बैंक है, किनारा है, वो बहुत ज़्यादा गहरा है, 400 मीटर तक गहरा है। लेकिन लोग यहाँ डूबते नहीं है क्योंकि ये क्या है, साल्टिएस्ट ओशियन एंड सी है, यानी सबसे ज़्यादा साल्टिएस्ट है। इतना ज़्यादा साल्टिएस्ट है कि कोई भी जो एक्वेटिक एनिमल है यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर में अगर माना जाए तो 300 ग्राम आपको यहाँ पे साल्ट मिलेगा। इसके मड से क्या किया जाता है, थेरेपी में यूज़ किया जाता है और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है वहाँ के आसपास के रिजॉर्ट में। ठीक है। किंग्स एंड मर्जेंट इन एशियन टाइम यूज टू बिल्ड प्याऊ फॉर द ट्रैवलर। प्याऊ के बारे में हमने पहले भी बात की कि प्याऊ किस लिए यूज किया जाता था, ट्रैवलर्स के लिए बिल्ड किया जाता था। इन एंशियन टाइम द ट्रैवलर यूज टू कैरी वाटर इन अ वाटर बैग, जिसको बसक क्या था, एक वाटर बैग था जिसको पहले के ट्रैवलर क्या करते थे, अपने कंधे पर कैरी करते थे, है ना। और किससे बना हुआ था, एनिमल स्किन से बना हुआ था। ये कुछ फैक्ट्स है। Earlier we used to get water from nearby river, pond, well, bowery, hand pump, but nowadays थ्रू ए पाइपलाइन ऑफ जल बोर्ड। पहले हम लोग पानी कहाँ से लेते थे, हम लोग पॉन्ड से, रिवर से पानी का यूज़ करते थे, बावरी से, हैंडपम्प से। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जल बोर्ड आ गया है, और जल बोर्ड के थ्रू क्या हुआ, घर घर क्या हो गया, पाइपलाइन के थ्रू आपको पानी मिल जाता है। मणिकर्णिका घाट की अगर हम बात करें तो कहाँ है, वो बनारस में है ना, मणिकर्णिका घाट। और वहाँ पे आपको हॉट वाटर मिलता है, हॉट वाटर कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी जमीन से आपको गर्म पानी निकलता है कहाँ, मणिकर्णिका घाट पर। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग है ना, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, उससे क्या वो हम समझेंगे। देखिए क्या है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट ये कि फ्लोटिंग और सिंकिंग कैसे डिपेंड करता है, डेंसिटी पर। ठीक है। तो यहाँ पे बात कीजिए कि फ्लोटिंग और सिंकिंग किस पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर पे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो वाटर पर या तो डेंसिटी ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ की डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, यानी वो तैरेगा या नीचे जाके बैठ जाएगा। वो किस पर डिपेंड करता है, वो किसी भी वाटर या किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे काम करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, मान लीजिए कि ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, ठीक है। अब ग्लास में क्या हुआ कि अगर क्या बोला जा रहा है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर इट फ्लोट, है ना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर है, वाटर में मान लीजिए ये मैंने कोई चीज़ डाली, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, वाटर की अगर डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी कम है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो फ्लोट करेगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है और वाटर की कम है तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या डाला, यहाँ पे मैंने डाला थर्माकोल डाला, तो थर्माकोल की डेंसिटी कम है वाटर से, तो थर्माकोल क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लोट करेगा। लेकिन जब मैंने लेमन को डाला तो लेमन की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, तो लेमन क्या कर जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा, बॉटम में जाकर यहाँ पर सिंक हो जाएगा और वाटर ऊपर आ जाएगा। तो ये है फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हम वाटर की जगह ग्लिसरीन का यूज़ करेंगे तो ग्लिसरीन क्या है, लेमन की डेंसिटी ग्लिसरीन से कम होती है, ग्लिसरीन की डेंसिटी ज़्यादा होती है लेमन से, तो ग्लिसरीन में डालेंगे तो लेमन क्या होगा, फ्लोट करेगा, और जब वाटर में लेमन को डालेंगे तो लेमन क्या होगा, बैठ जाएगा। यानी यहाँ पर ये दोनों जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर वाटर की डेंसिटी, यहाँ पे लेमन की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो बैठ गई है, वाटर की डेंसिटी यहाँ पे कम हो गई, लेकिन यहाँ पे ग्लिसरीन की डेंसिटी ज़्यादा है तो लेमन क्या है, यहाँ पे फ्लोट हो रहा है। समझ में आया। द लेमन सिंक इन अ नॉर्मल वाटर, लेमन क्या है, नॉर्मल वाटर में सिंक कर जाता है, बैठ जाता है, बट फ्लोट इन साल्टी वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ साल्ट वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर। द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर क्या होता है, 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। समझ में आया कि जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, वाटर की अगर डेंसिटी ज़्यादा है और किसी भी ऑब्जेक्ट की कम है तो वो फ्लोट करने लगेगा, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है अगर आप वाटर में डालोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। समझ में आया। तो किस पर डिपेंड करता है, किसी भी चीज़ की डेंसिटी पर फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। ठीक है।
तो ये थे आज के लेक्चर। आप आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।